Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition, chapter number 5 coordinate geometry, exercise number 5E, question number 4 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं कि the coordinates of the 3 points A, B, C दिए हुए हैं. AB is perpendicular to AC. ये क्वेश्चन किया नहीं है मैंने पहले, श्योर नहीं किया यार, ये बिल्कुल सेम है ना. पार्ट 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है. मेरे ख्याल से मैंने किया था इसको. ए बी परपेंडिकुलर है ए सी के, तो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा. ठीक है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 यहाँ पर c और a हैं और x2 माइनस x1 यहाँ पर भी c और a ही लिया जाएगा. b का y लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस का 12. ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें -12 और 3 है इसका x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 3 लिख दें. और a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -6 -1, -6 और -1. c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और k, तो इधर आ जाएगा, ऊपर 6 आएगा और नीचे k आएगा. और a के कोऑर्डिनेट्स -6 -1, -6 और -1. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस का 1. ये मैं माइनस लगाना भूल गया राइट सेकंड स्टेप में. माइनस का 12 और माइनस माइनस प्लस का 6 और 3 माइनस माइनस प्लस का 1, 6 माइनस माइनस प्लस का 6 और k माइनस माइनस प्लस का 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1. ऊपर न्यूमरेटर में 12 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा. डिनोमिनेटर में 3 + 1 4, 6 + 6 12 हो जाएगा. 36 करने लगा था मैं गलती से. k + 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1. 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें -72. रुक जाएं एक सेकेंड, एक और आइडिया मेरे जहन में आया है, इसे काट दें. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. ठीक है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18, माइनस का 18 और ये k + 1 जो डिवाइड हो रहा है वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करवाएगा कुछ इस तरह से. ठीक है, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें. 18, 1 को k + 1 से मल्टीप्लाई किया तो k + 1 रहेगा. इस 1 को यहाँ ले आएँ. 18 - 1 इज इक्वल्स टू k और k इज इक्वल्स टू 17. ठीक है, अब पता नहीं इस k को यहाँ यूज़ करना है कि नहीं. इसका k का आंसर 17 आ रहा है और इसका k आपको मालूम करना पड़ेगा खुद से. ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे मालूम करने को कह रहे हैं हमें. तो कॉलिनियर, मैंने ABC कॉलिनियर के बारे में शायद पहले बताया है आप लोगों को, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर 2 में मैंने आपको कॉलिनियर के बारे में बताया था कि कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो एक ही लाइन पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हों उन्हें कॉलिनियर कहते हैं. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके थोड़ा सा. K17 अभी मैं लिख देता हूँ दोबारा. इसका आंसर आ रहा है K17. ठीक है, कॉलिनियर होने का मकसद ये है जनाब कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, एक ही पॉइंट पर हैं. तो अगर ये एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि स्लोप ऑफ AB बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ BC के ले लें या स्लोप ऑफ AC के ले लें, कोई टेंशन की बात नहीं है. कोई अगर इसको AB लेकर AC लेकर करे तो भी सही आएगा, BC लेकर करे तो भी सही आएगा. ठीक है, हम इसे BC लेकर कर रहे हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का स्लोप और यहाँ से यहाँ तक का स्लोप. ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स y2 - y1. अब मैं यहाँ पर A और B ले रहा हूँ. ठीक है, जानबूझ के इंटेंशनली फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. y2 - y1 CB या BC एक ही बात है. x2 - x1 अब एक ही बात नहीं होगी. ठीक है, जो ऊपर C के कोऑर्डिनेट लिए तो नीचे भी C के कोऑर्डिनेट लें. A का y कितना, -6 और -1. ठीक है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हैं -12 और 3. C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये रहे 6k, ऊपर 6 और नीचे k. और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, B के कोऑर्डिनेट्स -12 और 3. ठीक है, -6 और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है,
-1 और माइनस का 3, 6 माइनस माइनस प्लस का 12 और डिनोमिनेटर में k-3। तो 6 में से 12 माइनस करेंगे तो 6 आएगा पॉजिटिव का, और डिनोमिनेटर में 3 + 1 4 हो जाएगा नेगेटिव का। 6 + 12 हो जाएगा 18 और k-3 एज इट इज़ रहेगा। 6 × 1 = 6 और 6 × 3 = 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। 1 को मल्टीप्लाई करवाएं k-3 से और 3 को मल्टीप्लाई करवाएं -k4 से। k1 = k-3 -3 4 = 12। इसे 3 को वहाँ भेजें ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। -12 + 3 कितना हो जाएगा? 8 9 10। तो ये 9 हो जाएगा नेगेटिव का 9। ठीक है, k = -9। बेसिकली मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा होता हूँ माइनस के टाइम पे, क्योंकि शायद आपको पता हो कि माइनस में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है मुझसे। आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसको मैंने पूरा रेड से ही कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। कह रहे हैं एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाता हूँ विच इज़ y = 7x + 14, और दूसरी इक्वेशन है y = 7x + 16। इसका स्लोप है 7 और इसका स्लोप है 7। तो जब दोनों के स्लोप्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 इज़ पैरेलल टू लाइन 2। ठीक है, ये पैरेलल हैं। अब पार्ट बी में है हमारे पास y = 4x - 7 और y में है -1/4 x + 5। ठीक है, हमें देखना है परपेंडिकुलर। पैरेलल तो कुछ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, m1 × m2 = -1 बनता है कि नहीं। m1 है मेरे पास 4 × m2 है मेरे पास -1/4। ठीक है, -1 4 4 से कट गया, -1 = -1। तो दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, बोथ साइड्स इक्वल आ गए। अब देखते हैं पार्ट सी। वो नाइदर भी हो भी सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सी है y = -2x + 2 और 2y = x + 6। तो पहले इस 2 को हटाओ यहाँ से, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, इस x के नीचे भी और इस 6 के नीचे भी। तो ये तो 1/2 हो जाएगा, 1/2x + 3। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो है -2 और इसका जो स्लोप है वो है 1/2। ठीक है, चेक करके देखते हैं कि m1 × m2 = -1 आता है कि नहीं। ठीक है, ये आ गया था -2 और ये आ गया था +1/2 -1। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो -1 = -1। ये भी परपेंडिकुलर हो गई एक दूसरे के। ठीक है, तो नाइदर वाली क्यों नहीं आ रही? आनी एक तो देनी चाहिए इन्होंने परपेंडिकुलर के, एक तो दें यार, ये तो बुरी बात है। नाइदर वाली कंडीशन आनी चाहिए ना एक आध तो। अच्छा, ताकि आपको ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कब नाइदर वाली कंडीशन में क्या होता है। ठीक है ना, देखो पैरेलल में इक्वल आ जाएंगे स्लोप, परपेंडिकुलर में -1 आना चाहिए बैलेंस होके। तो ख़ुद से जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। x + 2y = 6 और y = 3x - 8। ये वाली इक्वेशन तो बहुत अच्छी बनी हुई है, इसको अकेला करें। 2y = x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ जाकर सबको डिवाइड करेगा। ठीक है, -1/2x और 3, 2 1 = 2, 2 3 = 6। ओके, इसका स्लोप दिया हुआ है 3 और इसका स्लोप दिया हुआ है -1/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल में नाइदर वाली कंडीशन आ गई। m1 × m2 = -1। ठीक है, m1 दिया हुआ है -1/2 और m2 दिया हुआ है 3 = -1। 3 1 = 3/2
इज़ नॉट इक्वल टू -1। थैंक गॉड एक कंडीशन आ गई कि यहाँ पर आप ना इधर लिखेंगे कि ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सही है। तो इसमें क्या होता है कि परपेंडिकुलर में क्या होता है आपके पास कि आपके पास -1 इक्वल आता है। पैरेलल में आपके दोनों साइड जो है ना स्लोप्स इक्वल आ जाते हैं। लेकिन यहाँ नाइदर वाली कंडीशन में आपके पास कोई भी ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन आ जाती है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। समझाने में कामयाब रहा हूँ।